मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देश के उन युवाओं को जिन्हें ये लगता है कि पैट्रियटिज़्म अच्छी चीज़ नहीं है, उनसे मैं एक सीधा संवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि आज सुबह मेरे एक मित्र ने मुझे ये कहा कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ और मेरी जो ज़िम्मेदारी है एक सिटीज़न के रूप में वो मैं करता हूँ, टैक्स मैं भरता हूँ, लेकिन मैं पैट्रियोटिक नहीं हूँ और मुझे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे को कुछ भी महसूस नहीं होता। ये सवाल बड़ा ही ऑनेस्ट सवाल है। मैं उन्हें जानता हूँ, वो अच्छे इंसान हैं। लेकिन ये जो एक प्रश्न है, ये बड़ा ही दिलचस्प है। मैंने ये सोचा कि मैं उनके माध्यम से इस तरह के हमारे जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, उन्हें अपनी बात कहूँ। इस विषय को ठीक से समझ लीजिए। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ पे आपको पैट्रियोटिक होना चाहिए। बाकी कहीं पे भी मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप नेशनलिस्ट बने, पैट्रियोटिक बने। अगर आप बाकी दूसरे किसी भी देश में पैट्रियोटिक हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है और मैं आपसे थोड़ा-सा संभल कर रहूँगा। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप पैट्रियोटिक हो, नेशनलिस्ट हो, स्वदेश प्रेम आपके भीतर ज़्यादा हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? स्वामी विवेकानंद से एक बार ये सवाल पूछा गया था कि पूरे विश्व में अलग-अलग तरीके से ये नेशनलिज़्म है, जिसकी वजह से अलग-अलग प्रॉब्लम्स हुए हैं, वॉर्स हुए हैं और लोगों में एक फंडामेंटलिस्ट एक टेंडेंसी जाग जाती है, उग्र रूप ये ले लेता है। तो आप बार-बार उन्हें उनसे ये पूछा गया कि आप इंडिया, इंडिया इसकी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल ये ज्योग्राफीज़ है, अलग-अलग पूरे विश्व में ज्योग्राफीज़ हैं, तो इंडिया की बात आप क्यों कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन में इसका जो आंसर दिया, मैं आपको वो आंसर देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप उसको सोचें बिल्कुल तटस्थ होकर एक एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से आपको उस आंसर को समझना पड़ेगा और अगर आप ईमानदारी से उस आंसर को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा, "हू लिव्स इफ इंडिया डाइज़ एंड हू डाइज़ इफ इंडिया लिव्स।" ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको इस मैसेज का मन समझना पड़ेगा। भारत में आपको पैट्रियटिज्म होना चाहिए। क्यों? जितना भारत मजबूत है, विश्व उतना ही सुरक्षित है। पूरे विश्व में अलग-अलग तरीके से जो भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है और एक दूसरे देशों में जो भी लड़ाई होती है, टेरिटोरियल, ज्योग्राफिकल लड़ाइयाँ होती है, उसके पीछे उनका मकसद ये है कि लोग इस पे फ़ोकस करते हैं कि दुनिया किसकी है, दुनिया किसकी होनी चाहिए। कोई कहता है दुनिया इस देश की होगी, दुनिया इसकी होनी चाहिए। 2 जो देश हैं उनमें पिछली 20वीं शताब्दी में बहुत लंबी लड़ाई आज भी अलग-अलग तरीके से चली रही है। फिर कुछ देश हैं जो नए इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, उनका उदय हो रहा है। तो हर कोई इस होड़ में है कि मेरा कंट्रोल हो, मेरा कंट्रोल हो। लेकिन भारत के स्टैंड पॉइंट से आप देखें, तो भारत ने ये बताया है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया किसकी है। दुनिया किसकी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए दुनिया कैसी बनेगी, इसका अगर आपको उत्तर अगर ढूँढना है, तो उसमें आपको सबसे बेहतर विकल्प आपको जो देश लगेगा, उसमें आपको एक नाम मिलेगा। वो समाधान किसी के पास नहीं है। दुनिया में बाकी सभी देश केवल ये लड़कर और ऑक्यूपाई करना चाहते हैं कि मेरी हो, मेरी हो। लेकिन आपकी दुनिया वो हो गई, उसके बाद किस तरीके की आपकी जो दुनिया और समाज वो आप बनाएँगे, उसका अंदाज़ा आपको है नहीं। और ऐसे प्रयोग बाकी कई देशों में हुए इस तरह के रिवॉल्यूशंस और उसके बाद कैसा उनका सोसाइटी उनका फिर वो जो रिएक्शन हुआ उसके पीछे फिर अलग एक खूनी कहानी है। तो इसीलिए दुनिया कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया 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 आई एम सॉरी दुनिया किसकी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया कैसी है और जितना भारत को हम मजबूत बनाएँगे, जितना भारत को बेहतर बनाएँगे, उतना ही विश्व मजबूत, सुरक्षित और बेहतर बनेगा। इसीलिए बाकी किसी भी आप देश में जाते हैं तो आपको अल्ट्रा पैट्रियोटिज्म दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रा नेशनलिस्ट आप मत बनिए, राइट विंग नेशनलिस्ट मत बनिए। लेकिन भारत में अगर आप रहते हैं,
आपको अधिक से अधिक पैट्रियटिज्म होनी चाहिए आपके भीतर।